तो एक बच्चे ने भी हमको बताया है, आरुषि ने, कि हमारी नदियाँ जो है वो दिन ब दिन गंदी होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, जिसकी वजह से जो नदी में जो जल जीवन है, जो नदी का जो जल में जो जीव रहते हैं, मछली, कछुए, मेंढक, सांप जैसे भी जीव रहते हैं, उनका जीवन भी खतरे में आ गया है। वो भी अपने ठीक से चैन से सांस नहीं ले सकते और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो हमको कुछ बच्चे बताएंगे अभी कि कैसे हम नदियों को साफ रख सकते हैं। आप बताइए कैसे साफ रख सकते हैं नदी को? जो फैक्ट्री के गंदा पानी है वो अगर हम नदियों में छोड़ देंगे तो नदी खराब हो जाएगा। और अगर हम वो पानी अगर साफ करके नदियों में छोड़ देंगे तो वह पानी भी रह सकता है। सर, अगर हम जो किसी भी नदी में जाकर, किसी गंगा नदी या साबरमती नदी में जाकर पूजा करते हैं, पूजा होने के बाद जो फूल बचता है उसे ऐसे ही नदी में ना फेंक कर हम उसे वापस भी ला सकते हैं। अगरबत्ती, धूप, कुछ पैकेट्स वगैरह होते हैं, कुछ रैपर होते हैं, जो पूजा के लिए सामान होता है वो वहाँ पर नदी में पूजा करने के बाद हम वापस भी ला सकते हैं। अगर हम नदी में ही फेंक देंगे तो नदी गंदा हो जाएगा। आप कुछ बोलना चाहते हो? यस सर, अगर हम कहाँ पिकनिक को जाते हैं समुद्र में, नहीं तो कहाँ नदी में, ये सब पिकनिक को जाते हैं, तब हमको कुछ मतलब प्लास्टिक बॉटल्स और हम फ्रूटी पिए हैं और उसको पानी में फेंक देंगे तो पानी तो गंदा भी हो सकता है। और हम अगर बहुत कचरे नहीं करेंगे तो पानी हमारा साफ़ सुथरा भी रह सकता है। समुद्र में कहीं घूमने जाए, कहीं पिकनिक पर जाए तो हमको उस टाइम में भी ध्यान रखना है और डस्टबिन में फेंकना चाहिए सारे चीज़। आप कुछ बोलना चाहते हो? यस सर, जब हम वाटरफॉल में जाते हैं पिकनिक बनाने के लिए तो उधर ना बहुत लोग खेल के अपने जो कपड़े हैं ना उधर ही छोड़ देते हैं नदी में। इसके वजह से जो मछलियाँ या फिर मगरमच्छ के मुंह में वो चले जाते हैं तो वो उधर मर जाते हैं। इसीलिए हमें वो कपड़े भी नहीं छोड़ने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग काफ़ी जगह पे घूमने भी जाते हो और नदियों पे भी देखते हो। तो जब भी आप नदी पे जाओ, घूमने जाओ, या फिर आप समुद्र में घूमने जाओ, या फिर कहीं और पिकनिक करने जाओ, तो एटलीस्ट जो आप सामान लेके जाते हो, कहीं पूजा में जाते हो, तो एटलीस्ट वो जो आप सामान लेके जाते हो, जो आप खाते हो, उसके रैपर्स जो होते हैं, उसके खाली पैकेट जो होते हैं, उनको नदी में नहीं फेंकना चाहिए, किसी जगह पे नहीं फैलाना चाहिए। क्योंकि जो रैपर होते हैं, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है, वो पानी में गलती नहीं है, वो ऐसी ही पड़ी रहती हैं। और उस पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, जो मछलियाँ रहती हैं, जो स्नेक्स रहते हैं, जो मेंढक रहते हैं, जो और भी प्राणी जो रहते हैं, वो उनको खाना समझ के खा लेते हैं और वो उनके पेट में जाने के बाद में भी वो पचता नहीं है, वो ऐसा कैसा रह जाता है। और इससे काफ़ी सारे जो जीव जंतु हैं वो काफ़ी सारे मर भी जाते हैं। कभी आप देखना समुद्र के किनारे तो काफ़ी सारी आपको मरी हुई मछलियाँ दिखाई देंगी। वो अपने आप नहीं मरती, वो हमारे कारण मरती है। और जो फैक्ट्रियाँ होती है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप ऑफिसर बन जाओगे कहीं ना कहीं पे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फैक्ट्रियों का पानी उसमें छोड़ सकते हैं नदियों में, लेकिन उस पानी को पहले शुद्ध करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं जो गंदे पानी को साफ़ कर सकते हैं और उस पानी को फिर समुद्र में हम आराम से छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट गंदा पानी, फैक्ट्रियों का पानी, प्रदूषित पानी हम डायरेक्ट उसमें नदी में छोड़ेंगे तो नदी का जो जल चक्र होता है, जो जीवन होता है नदी का, वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। और उसी की वजह से कभी बाढ़ आएगी, नहीं तो कभी सूखा पड़ जाएगा। या फिर नदियों में आप दिन ब दिन देख रहे हो कि कितना पानी कम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कम। तो हमको इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो किताबों में पढ़ा हुआ तब तक सही नहीं हो सकता है जब तक हम उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आ सकते। जो हम किताबों में अच्छी बातें पढ़ते हैं, हमको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहिए उन बातों को, और उन पर लागू करनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में उन बातों को, ताकि हम अच्छे देश के नागरिक बन सकें।